राधा अनुराग से भरे हुए, जिनका हृदय राधा जी के अनुराग के द्वारा परिपूर्ण, जैसे सोने का कुंडल हो और सोने के कुंडल में हीरा दे करके लगाए हुए, उसमें हीरा जड़ाए हुए। श्याम सुंदर के मन में ऐसा हो रहा है, ओ मेरे भोजन के लिए इस सुकुमारी राधा कितने परिश्रम से भोजन बना रही है। फिर अग्नि के निकट में रहने से मुख भी, उसका मुखमंडल अग्नि के सामने रहने से आरतीन उन्हें लाल वर्ण हो गया है और पसीने से भर गया है। इसलिए दासी उस समय क्या करती है, राधा जी के मुंह पसीने से भर जाता है तो कपड़े से पोंछ देती है। श्याम सुंदर का राधा अनुराग भी इस तरह से उच्छलित हो रहा है, जो कि राधा अनुराग जनित श्री मूर्ति को भी राधा अनुराग से अनुरंजित श्री मूर्ति कौन, श्याम सुंदर, और उस श्याम सुंदर की सम्मोहिनी श्री राधा है। नेत्रों के इशारे से राधा जी कह रही है, छोटो माछ এখন যাও, अर्थात छोटी माँ रोहिणी माँ यहाँ पर है, अभी जाओ। यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, किसको बोलेंगे, राधा जी श्याम सुंदर को, कि इशारे से बोल रही है, यहाँ पर छोटी माँ रोहिणी माँ है, यहाँ से जाओ। नेत्रों के इशारे से श्याम सुंदर विमोहित, मोहन को भी मोहनकारी, मोहन श्याम सुंदर को भी जो मोहित करती है वो मोहनकारिणी कौन, सम्मोहिनी श्री राधा। अतएव नेत्रों के इशारे से श्याम सुंदर यही कह रहे हैं और नए कर रहे हैं, क्या कभी दर्शन नहीं मिलेगा। स्वामिनी इशारे से कह रही है, बाबे जाओ, अरे बाद में, अभी नहीं, छोटी माँ है क्या। अब रंधन भोज, ये भोजन बनाना अब समाप्त हुआ है। राधा जी थोड़ी देर विश्राम कर, उस समय दासी, राधा दासी क्या कर रही है, रंधन के भोजन बनाने के लिए जिस कपड़े को पहने थे उसे छुड़ाकर बदलवा करके आर्द्र सूक्ष्म गीले वस्त्रों से राधा जी के मुखमंडल को पोछा लगा, पोछ करके बीजन कर रही है, हवा दे रही है। ऐसे ही समय में धनिष्ठा एक गिलास शिकंजी बना करके लाई, प्रिय सखी राधे थोड़ा सा शिकंजी तो पी लो, ये कह करके राधा जी के हाथ में दे रही थी। शरबत के साथ, शिकंजी के साथ में कृष्ण का अधरामृत मिला हुआ, और उसके आस्वादन में राधा जी का नेत्र मानो मुद रहा है, नेत्र मुद्रित होने लगा है।
फिर तांबूल दिया, पान दिया तो पान भी उन्होंने लिया, पान चबाने लगी। जबकि सभी भोजन में बैठे हैं। स्वामिनी ललाट के ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा डाल करके भंडार से सामग्रियों को ला करके रोहिणी माँ के हाथ में दे रही। जबकि राधा जी प्रसादम घर से सामग्रियों को ला करके रोहिणी माँ के हाथ में दे रही और रोहिणी माँ उस समय परोस रही। रामेर जननी दीछे नयापन, राधिका रांधिला जत। रामेर जननी दीछे नयापन, राधिका रांधिला जत। सुगंधी ओदन विविध व्यंजन, तावा कैव कथ। राम की जननी रोहिणी माँ स्वयं परोस रही है। राधा जी ने जितना जो कुछ भोजन बनाया, सुगंधी चावल, विविध प्रकार के व्यंजन, कितने प्रकार का उसका वर्णन करें। विधि अनुचर जो तो उपहार, दिछे न जशोदा माय। राधार बदन देखी अचेतन, हईला नागर राय। विधि अनुचर ब्रह्मा जी भी नहीं जानते कितने कितने उपहार, कितने भोजन सामग्री, कितने प्रकार के व्यंजन आदि जो कि माता यशोदा को भी दे रही है। और राधा यशोदा मैया रोहिणी माँ परोस रही है। राधा बदन देखी अचेतन, हईला नागर राय। राधा जी के मुखमंडल को देख करके नागराज श्री कृष्ण मानो अचेत। अरुचि देखिया जाकुल भैया, कोई नंदेर रानी। राधा रसवती कर्पूर मालती, तुम्हार लागिया यानी। रसमलाई और कर्पूर मालती कितने तरह के प्रसाद के नाम हैं, कितने तरह की मिठाइयाँ हैं, तुम्हारे लिए बनाया है, जो कि क्यों नहीं खा रहे हो, इसको तो खाओ, इसको तो खाओ। तो नंद रानी यशोदा माँ कह रही है, तुम न खाई ले राई न यासीबी, स्वरूप कैलाम तो रे। यदि तुम नहीं खाओगे तो राधा जी भी नहीं आएगी। इसलिए देखो, लो इसको तो खाओ, ये सब बनाया इतना सुंदर करके, क्या क्या चीज। विशाखा ललिता आर कुंदलता, छारिया कही थे मोरे। ललिता, विशाखा, कुंदलता, इन लोगों ने ठारे ठोरे कहा मुझे, तुम लो इसको खाओ, तुम नहीं खाओगे तो राधा जी नहीं आए, नहीं बनाए। मायर बचने पावल चेतन, नागर शेखर का। जब माँ ने ऐसे कहा तब उनको होश आया, तो उस समय कृष्ण अब खाने लगे।
राई रे सुख दिया अकंठ पुरिया करल भोजन पा। उस समय राधा जी को आनंदित करके कृष्ण अब पेट भर करके अकंठ भर करके गला भर करके भोजन करने लगे। तो स्वामिनी राधा जी नतगोत्रा सिर झुकाई लज्जापति। बलदेव जी हैं, माता ब्रजेश्वरी यशोदा मैया भी हैं। अभी लज्जा से उनका मुखमंडल आरक्ति लाल वर्ण हो रहा है। संजय को देख रहे संजय, हे मालती यदि क्या है तो लज्जा से राधा जी का मुखमंडल लाल वर्ण होता है। किंकरी रूप में जो कि श्रीपाद श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद अनुभव कर रहे हैं। राधा जी कैसी है? काश्मीर गौर छवि, काश्मीर कुमकुम वर्ण की गौर वर्ण की छवि कि यह सोने की पुतला जो है, सोने की छवि कुमकुम वर्ण है। श्याम सुंदर के लिए कुछ भी दो, श्याम सुंदर के लिए भोजन सामग्री आदर करके ला रहे। रोहिणी माँ के हाथ से फिर खाली पात्र लेकर के, खाली बर्तन लेकर के जा रही। पैरों का पैजे बजने लगा, धीरे धीरे बज रहा है। श्याम सुंदर दूसरों के अलक्षेप में जो किसी बहाने में स्वामिनी राधा जी के मुखमंडल को देख रहे हैं। स्वामिनी राधा जी भी भोज्य सामग्री देते समय रोहिणी माँ के बगल से जो श्याम सुंदर की मुखमंडल नेत्र कोण से देख रही है। ओ कितनी सुंदर मेरे प्रियतम। श्री कृष्ण को कोई आनंद की सीमा नहीं। अन्न व्यंजन में राधा जी के हस्त का स्पर्श जो कि इसका आस्वादन कर रहे हैं। यदुनंदन ठाकुर जी कह रहे हैं, राधिकार हस्त स्पर्श सर्वान्न व्यंजने भोजन करे न कृष्ण अमृत आस्वादन। राधा जी के हाथों का स्पर्श पर समस्त अन्य व्यंजन राधा जी के हस्त द्वारा बनाए हुए और हस्त स्पर्श कृष्ण भी भोजन कर रहे हैं जैसे अमृत का आस्वादन कर रहे हैं। साधु पाइया निज नेत्र भृंग पठाइया राय मुख पद्म मधु पिए हृष्ट भैया। और अतीव स्वादु भोजन सुस्वादु जो कि नेत्र भृंग के द्वारा राधा जी के मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं और उधर भोजन भी कर रहे हैं। राधिका हो निज नेत्र कटाक्ष प्रणाली पठाइया पिए कृष्ण लावण्य सकले।
राधा जी भी अपने नेत्र कटाक्ष के द्वारा कृष्ण के लावण्य का पान कर रही। कृष्ण मुख मधुरिमा देखे सुवदनी, हरि से व्याकुल चित्ते किछुई न जाने। इस प्रकार कृष्ण मुख मधुरिमा का दर्शन करके सुवदनी राधा अत्यंत आनंद में व्याकुल, वो भी कुछ नहीं समझ रही है। अतएव एक दूसरों के दर्शन में रजनी में आस्वादित वृंदावन क्रीड़ा की कितनी कितनी मधुर स्मृति उनके हृदय में उदित हो रहा है। उस निकुंज केली की स्मृति में एक दूसरों की छवि अतीव सुललित है। सखी मंजरिया भी सब भाव के वैभव सब कुछ समझती हैं, जानती हैं। इसलिए राधा माधव का कुछ भी छिपा हुआ गुप्त नहीं रहता है। षड्रस के भोजन में जितने प्रकार के जो सप्तम रस षड्रस भोजन होता है, और सप्तम रस सातवां रस क्या है? श्रृंगार रस, उसमें मिला हुआ है। अतएव सखी मंजरिया वो स्पष्ट रूप में अनुभव कर रही है। वृंदावन के निकुंज केली में सुललित मूर्ति देख करके कहा, वृंदारण्य निकुंज केली ललितम, जो कि वृंदावन के निकुंज केली अतीव मधुर मनोहर कृष्ण का भोजन समाप्त हुआ। आचमन करके तांबूल ग्रहण करके कृष्ण अब विश्राम कर। अब यशोदा मैया ने राधा जी के भोजन आदि के विषय में नजर डाल रही है, नजर दे रही है, देख रही है कि राधा जी अब सभी लोग भोजन करें। माँ भोजन कराना चाहती है। स्वामिनी राधा जी लज्जाशीला है, इसलिए भोजन करना नहीं चाहती। उस समय यशोदा मैया बहुत प्रकार के शपथ आदि दे करके राधा जी को भोजन करा रही। कितना स्नेह है। परार्थ जननी की माता जननी से भी अधिक स्नेहवती यशोदा मैया। क्यों भोजन नहीं करेगी? मैं क्या तुम्हारी माँ से माँ नहीं हूं? कोई दूसरी हो क्या? तुम कीर्तिदा के घर में जैसी रहती है वैसे मेरे घर में भी, और स्वच्छंद रूप से सखियों को साथ में लेकर के भोजन करो। यहाँ खाओ पियो हंसो, शयन करो, उपवेशन करो, बैठो, सब कुछ करो। राधा जी के निकट में बैठकर कृष्ण की भांति अति स्नेह के साथ में यशोदा मैया राधा जी को भोजन करा रही। स्वामिनी श्री कृष्ण अधरामृत के बिना कुछ भोजन नहीं करती। जो राधा जी कृष्ण के अधरामृत प्रसाद के बिना कुछ भोजन करना नहीं चाहती। अतः धनिष्ठा क्या करती है? गुप्त रूप में छिपा करके प्रसाद कुछ मिला देती है। वात्सल्य प्रेम की मूर्ति माँ
वात्सल्य प्रेम की मूर्ति यशोदा मैया अति स्नेह के कारण अपने हाथ से उठा करके भोजन करा रही। राधा जी को अपने हाथों से उठा करके भोजन कराती है। और आचमन के पश्चात राधा जी को जावट जाने के लिए व्याकुल चित्त देखकर माँ अपने हृदय में गले में लगा करके अति स्नेह के साथ में कहती है, ओ मोर बाछनी धनी सती कुल शिरोमणि खनिक विश्राम कर सुखी। ओ मोर बाछनी धनी, तो धनी राधे सतिकुल शिरोमणि, कुछ देर विश्राम करके तब जाना, अभी नहीं। ना होए उछर भेला सखी संगी कर खेला, कर्पूर तांबूल दाओ मुखी। कई अधिक बेला नहीं हुई है, अधिक समय नहीं हुआ है, सखियों के साथ में थोड़ा नाचो कूदो खेलो, कर्पूर तांबूल मुंह में दो, उसे खाओ। रूप गुण काज तो परान निछनी मोर, श्रुतिया सपने देखी सदा। तुम्हारे रूप गुण, तुम्हारा काम जो कि प्राणों को नुछावर करने वाला है, मैं सोते हुए भी स्वप्नों में देखती हूँ। तुम है न गुण निधि हमारे नातिल विधि, हृदय रही अगेल साधा। तुम्हारे जैसी गुण निधि विधि ने मुझे नहीं दिया, इसलिए मेरे हृदय में अभिलाषा रह गई। धातार माथाय बाज जे कर ये है न का, हमारे भांगेला की बादों से। धाता बेदाता के सिर पर वज्र गिरे, जो ऐसे काम करते हैं। मुझे मेरा कौन सा दोष है जो कि मुझे तोड़ते हैं। बाछार विवाह तरे है न नाही, है न नारी नाही पूरे, चाहिए न पाई कोनो देसे। जो कि बाछार विवाह तरे, बाछा माने बाल गोपाल कृष्ण के विवाह के लिए इस पुरी में, ब्रजपुरी में कहीं भी हमें ऐसी लड़की नहीं मिल रही है। किसी भी देश में कहीं भी ऐसी सुंदरी लड़की नहीं मिली। यशोदा विषाद कथा सुनी वृक्ष भान सोता, बदने बसन दिया हासे। यशोदा मैया के विषाद की बातें सुन करके ऋषभान नंदिनी राधा मुंह में कपड़े ढक करके हंसने लगती है। फूल के पूरी लगा, फूल के पूरी लगा, मुखे नहीं शरीरा, भासिल रानी नेहर से। इस प्रकार सारा शरीर पुलक में भर गया और मुंह में कोई शब्द नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार राधा जी यशोदा मैया की बातें सुन करके खूब हंस रही है। ऐसी कहती कहती माँ यशोदा आंखों के आंसू भराई और अपनी स्तनामृत धारा,
स्तन से दूध की धारा बह गई, उससे राधा जी को अभिषेक करने। स्वामिनी राधा जी माँ के इस प्रकार स्नेह रस में परिपूर्ण है। उनके श्रीअंग से स्वर्ण कांति की धारा प्रवाहित हो रही। शिल प्रबोधानंद सरस्वती का किंकरी रूप में ये सब अनुभव कर रही है। गोविंद इव ब्रजेन्द्र गृहिणी प्रेमैक पात्र महा। गोविंद इव ब्रजेन्द्र गृहिणी प्रेमैक पात्र महा। कि ऐसी स्वर्ण ज्योति संपन्न श्री राधा जी जययुक्त हो, जो हमारे हृदय में प्रकाशित। काश्मीर गौरी छवि कुंज ज्योतिर्मयी देवी। मूर्ति रूपे ब्रजे विराजिता। परम आनंद घन सई ब्रजेन्द्र नंदन। तार अनुराग सुघटिता। यौवनेर नवोदय सौंदर्येर समाश्रय। ललित लावण्य लीलामय। निभृत निकुंज केली अमृत निचिया फेली। केली कुंज करे मधुमय। केली कुंज करे मधुमय। राधिकार किवा गुण गोकुले गोविंद सम। ब्रजेन्द्र गृहिणी प्रेम पात्र। वनये श्री सरस्वती। राये रूपे दिवाराती। वरज मंडल उद्भासित। वनये श्री सरस्वती। राये रूपे दिवाराती। वरज मंडल उद्भासित। आज जो कि इससे आगे का श्लोक कल बताएंगे। श्री प्रेमानंद रस वारिधि श्री राधा। गौर प्रेमानंदे